So, hello my dear students and welcome to my channel Mathematics in Easy Way. So, myself Aman Arora and I have 9 years of experience in teaching mathematics. So, बेटा लास्ट वीडियो में हमने प्लस वन का ओवरव्यू कवर किया था जिसमें हमने डिस्कशन की थी प्लस वन के पूरे सिलेबस की चैप्टर वाइज कितने यूनिट्स हैं आपके कितने चैप्टर्स हैं वो सब कुछ हमने डिस्कस किया था अपनी लास्ट वीडियो में. सो इस वीडियो में बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लस वन का सबसे पहला टॉपिक दैट इज सेट्स. तो आज मैं आपको बताऊंगा सेट के बेसिक्स, उसकी रिप्रेजेंटेशन और टाइप्स के बारे में. ये तीन चीजें हम कवर करेंगे इस वीडियो में. ठीक है, छोटी सी वीडियो होगी, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं चलेगी ये वाली. ठीक है, सो हम इस वीडियोस को छोटी छोटी बना रहे हैं ताकि आपको भी इजीली अंडरस्टैंड हो जाए सारा टॉपिक. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि सेट है क्या. सेट को हम बोलते हैं, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ well defined and distinct objects. So set क्या है हमारा? सेट क्या है? collection of well defined and distinct objects. well defined का मतलब क्या होता है? well defined का मीन, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा सेट होगा उसके जो भी एलिमेंट्स होंगे या ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको हम किसी प्रॉपर्टी के थ्रू लिख सकते हैं. दैट इज वेल डिफाइंड मींस उसके एलिमेंट को किसके थ्रू लिख सकते हैं? किसी प्रॉपर्टी के थ्रू या किसी रूल के थ्रू लिख सकते हैं हम, या किसी मेथड के थ्रू लिख सकते हैं. सो वेल डिफाइंड का मतलब ये हो गया. डिस्टिंक्ट का मतलब है कि सारे एलिमेंट्स हमारे होंगे डिफरेंट. क्या होंगे? डिफरेंट होंगे. अभी हम सेट को लिखते कैसे हैं? देखो, कोई भी सेट है उसका नाम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा. कैपिटल लेटर उसका नेम ऑफ सेट. ठीक है, जो उसके ऑब्जेक्ट्स होंगे या उसके एलिमेंट्स होंगे, अगर वो अल्फाबेट्स हैं तो स्मॉल लेटर्स में. ठीक है ना, अगर वो नंबर्स हैं तो सिंपल हम नंबर्स भी लिख सकते हैं. कोई नाम है तो वो भी हम स्मॉल लेटर्स में ही लिखते हैं. क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे देखो सेट को हम कैसे लिखते हैं. देखो, जैसे हमारा कोई ए सेट है तो उसको ऐसे लिखेंगे, कैपिटल ए से. ये पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्टिंग ऑफ सेट होगा, यहां से एंडिंग ऑफ सेट होगा, और उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हम लिखेंगे उनको हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, या सिंपल हम एलिमेंट्स भी लिख देते हैं. जैसे लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे ए बी सी लिखा तो हम एबीसी को ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं या फिर एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं. एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट अस सपोज हमारे पास कोई बी सेट है, उसमें मैंने 1 2 3 लिखा. क्लियर? तो ये जो है ये 1 2 3 दीज आर एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट. यहां से हमारा सेट स्टार्ट होगा, यहां से हमारा सेट खत्म होगा, और ये नेम ऑफ सेट हमेशा कैपिटल लेटर्स में रहेगा, ये स्मॉल लेटर्स में नहीं आएगा. ठीक है, ये तो होगी इसकी बेसिक डेफिनेशन. सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. सो यहां पे वेल डिफाइंड का मतलब और डिस्टिंक्ट का मतलब समझाता हूं मैं. सो वेल डिफाइंड का मतलब यही है कि हम इसके एलिमेंट्स को किसी प्रॉपर्टी के थ्रू लिख सकते हैं. जैसे यहां पे मैंने लिखा एबीसी, तो इनको मैं क्या बोल सकता हूं? फर्स्ट 3 इंग्लिश अल्फाबेट्स, ऐसा भी लिख सकता हूं. और 1 2 3 इसको क्या लिख सकता हूं? फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स. मींस इनको प्रॉपर्टी के थ्रू या किसी रूल के थ्रू या किसी मेथड के थ्रू लिखा जा सकता है. पहली बात. दूसरी बात, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे होंगे डिफरेंट. एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई ऐसा लिख दूं चीज कि यहाँ पे 1 लिखा फिर 1 लिखा, तो ये सेट नहीं होगा. इट इज नॉट अ सेट. ये क्या होगी? कलेक्शन. क्या होगी? कलेक्शन. सो कलेक्शन में एलिमेंट्स रिपीट हो सकते हैं बट सेट में हमारे एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो सकते. सो डिस्टिंक्ट का मतलब यही है कि हमारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे. अगर दो एलिमेंट्स किसी सेट में सेम है तो वो सेट नहीं है, वो एक कलेक्शन है. ठीक है ना? तो अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं सभी तो उनको क्या बोलेंगे? हम एक सेट बोलेंगे. क्लियर? पहली चीज कि अगर हम एलिमेंट्स लिखेंगे तो वो सारे के सारे डिफरेंट होंगे किसी सेट में. दूसरी चीज कि यहां पे ऑर्डर एलिमेंट्स का इमटेरियल होगा. ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज इमटेरियल. इमटेरियल का मतलब क्या है कि इसका मैटर ही कोई नहीं करेगा. एग्जांपल के तौर पे मैं ए सेट लिखूं 1 2 ऐसे लिख दूं,
या फिर 2 1 ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे एलिमेंट कोई भी पहले लिख दो या बाद में लिख दो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता इन केस ऑफ सेट, ठीक है ना। मैं ऐसा भी लिख सकता हूं हमारे पास कोई बी सेट है, यहां पे मैंने ए बी सी लिख दिया, या फिर लिख दिया बी सी ए, या फिर लिख दिया सी ए बी। ये तीनों का मतलब सेम है क्योंकि एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम है। जिसको मर्जी पहले लिखो, जिसको मर्जी बाद में लिखो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन केस ऑफ सेट, ठीक है। आगे चल के आप रिलेशंस में ऑर्डर्ड पेयर पढ़ोगे, वहां पे फर्क पड़ेगा, बट यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चीज सीखनी कि एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होगा वो इमटेरियल होगा, मींस उसका एलिमेंट्स का ऑर्डर का लिखने का तरीका आप जो मर्जी पहले लिखो या बाद में लिखो, उसमें से कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, दोनों को सेम ही माना जाएगा। अभी ये तीनों सेट एक ही हैं, अभी ये दोनों सेट एक ही हैं, डिफरेंट नहीं है, पहली बात। और दूसरी मैंने क्या बताया आपको कि कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं करना हमने सेट में, ठीक है ना। सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट। अगर सेम आ गए तो वो एक सेट नहीं होगा, वो एक कलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया डेफिनेशन की, हमारे सेट की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। इसकी डिनोशन क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं इसको, कैपिटल लेटर से। और इसके एलिमेंट्स जो होंगे या ऑब्जेक्ट्स होंगे वो कैसे लिखेंगे, स्मॉल लेटर से। इसके बाद देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ये हम सेट को लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, अभी देखो दो तरीके हैं लिखने के, इसके रिप्रेजेंटेशन करने के। फर्स्ट वे आउट है दैट इज टेबुलर, टेबुलर मेथड भी बोलते हैं इसे, या फिर रोस्टर भी बोल देते हैं, या फिर इनमरेशन भी बोल देते हैं। ये फर्स्ट जो लिखने का तरीका है, ज्यादातर हम वैसे टेबुलर फॉर्म बोलते हैं या रोस्टर फॉर्म नाम बोलते हैं, इनमरेशन फॉर्म बहुत कम बोलते हैं इसे, ठीक है। सो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म क्या है कि अगर हम एलिमेंट्स को डायरेक्टली लिख ले सेट में, इफ वी राइट एलिमेंट्स डायरेक्टली, तो उस फॉर्म को क्या बोलेंगे, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म या फिर इनमरेशन फॉर्म। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए सेट है, मैंने यहां पे लिख दिया 1 2 3, तो ये कौन सी वाली फॉर्म हो गई हमारी, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म होगी। उसके बाद दूसरी फॉर्म जो हमारी आती है दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर हो गई, सिलेक्टर हो गई, या रूल फॉर्म होगी, रूल मेथड भी बोल सकते हो, रूल फॉर्म भी बोल सकते हो, या प्रॉपर्टी मेथड भी बोल सकते हो। सो इसमें हम ज्यादातर जो नाम यूज करते हैं दैट इज सेट बिल्डर, ठीक है ना। और इसमें हम ज्यादातर नाम यूज करते हैं रोस्टर, ठीक है। पर नाम आपके लिए सारे जानने बहुत ज्यादा जरूरी हैं क्योंकि हमें नहीं पता बुक में या एमसीक्यूज में कौन सा नाम ये यूज करेगा। सो अगर हम एलिमेंट्स ना लिखें, उनकी प्रॉपर्टी लिखें, एलिमेंट्स की जगह पे क्या लिखें, उनकी प्रॉपर्टी, तो उसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, सिलेक्टर फॉर्म, रूल मेथड या प्रॉपर्टी फॉर्म, ऐसा भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा हमारे पास कोई सेट है ए, ठीक है। अभी ये देखो हम इसको लिखते कैसे, इसको लिखेंगे जैसे लेट अस सपोज मैं लिखता हूं x such that x is a natural number less than 4, ऐसा लिख दिया मैंने। इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, ये क्या है x, x क्या है, एलिमेंट ऑफ सेट, किस सेट का, लेफ्ट हैंड साइड पे तो लिखा हुआ है a। सो x such that, इस कॉलम का मतलब है दैट, इसको हम बोलेंगे such that, ठीक है ना। सो इसको हम प्रोनाउंस कैसे बोलेंगे, प्रोनाउंस कैसे करेंगे, x such that x is a natural number less than 4। so x ये जो है ये है एलिमेंट a का, a सेट का, और इस कॉलम का बोलेंगे such that। so इसको हम प्रोनाउंस करेंगे तो क्या लिखेंगे, x such that x is a natural number less than 4। so हमने एलिमेंट्स नहीं लिखे, एलिमेंट्स की जगह पे क्या लिख दी, उसकी प्रॉपर्टी, तो उसको बोलेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म। अभी क्या होगा हमारे पास, कैसे क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, लेट अस सपोज कोई टेबुलर फॉर्म दे रखी है, ठीक है, तो उसको बोलेगा कि कन्वर्ट करो आप सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास कोई ए सेट है, लेट अस सपोज यही मैं एग्जांपल ले लेता हूं 1 2 3, तो ये होगी हमारी टेबुलर फॉर्म। कहता है इसको सेट बिल्डर में चेंज करो, तो क्या लिखोगे, x such that x is a natural number less than 4, ठीक है ना। और अगर हमें सेट बिल्डर गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, तो उसको बोलेगा टेबुलर फॉर्म में चेंज करो या रोस्टर फॉर्म में चेंज करो। तो क्या करेंगे, हमें ऐसे फॉर्म दे रखी होगी तो हम उसको किस में चेंज कर देंगे, एलिमेंट्स में चेंज कर देंगे, उल्ट कर देंगे उसका, समझ के नहीं समझ गए। सो हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हमें टेबुलर फॉर्म गिवन है उसकी सेट बिल्डर बनाओ, या सेट बिल्डर गिवन है तो उसकी टेबुलर फॉर्म बनाओ। सो इस रिप्रेजेंटेशन के बेस पे दो तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास कोई और एक एग्जांपल ले लेता हूं
बी सेट है, हमें बोले ये चीज है 2 4 6 8 10 आगे चलता जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, ये क्या है इवन नेचुरल नंबर्स। सो इसको क्या लिखेंगे, अगर हम ये तो है हमारी रोस्टर फॉर्म, अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, x such that x is even natural number। समझ गए। तो अगर हमें ये दे रखा होगा कि इवन नेचुरल नंबर है तो हम इसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, उल्ट भी कर सकते हैं इसका। सो हम टेबुलर टू सेट बिल्डर और सेट बिल्डर टू टेबुलर फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बेस पे। क्लियर, ये तो होगी रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद देखो कुछ कॉमन आपके सेट्स जो आपने यूज करने हैं, अभी तक यूज भी किए हैं 10th क्लास तक, तो अभी आपने जब तक मैथ पढ़ना ये सेट आपके आएंगे। ये कन्वेंशन जो है आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले तो होता है एन होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अभी नेचुरल नंबर्स में आपको पता है कौन कौन से होते हैं, 1 से लेके अब टू चला जाओ 1 2 3 4 सारे पॉजिटिव नंबर्स विदाउट फ्रैक्शन, ठीक है ना। दूसरा होता है डब्ल्यू, दैट इज होल नंबर्स। ये किसका सेट होता है, ये स्टैंडर्ड चलेगा आपका एन, जहां पे भी आपको लिखेगा ना ऐसा कि एन है तो एन का मतलब क्या होगा मैथमेटिक्स में, नेचुरल नंबर्स का सेट। सो डब्ल्यू का मतलब क्या होगा, होल नंबर्स का सेट। समझ गए। उसके बाद आपके आ जाएंगे आई या जेड, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। इसको आई से भी लिख देते हैं और जेड से भी लिख देते हैं इंटीजर्स। इसमें कौन सा आ गया, 0 आ गया, 1 2 3 सारे आ गए, -1 -2 -3 सारे आ गए, ठीक है। होल नंबर्स में 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसा चलता है, ठीक है ना। हाँ जी, उसके बाद आ जाएंगे आपके i प्लस या z प्लस, जिसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे, ठीक है ना। वैसे ही i माइनस या z माइनस भी आ जाता है, जिसको हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे। समझ गए। नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका आता है क्यू, दैट इज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो p बाय q फॉर्म के होते हैं, और p और q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1। समझ गए। सो p और p बाय q फॉर्म, और p q में कॉमन क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज 1, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पे 3/2 हो गया, इन दोनों में से कॉमन क्या 1 है, और q यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी नंबर x है उसके डिवाइड में 0 लगाएंगे तो वो बन जाएगा इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। समझ गए। सो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1। 3/2 हो गया, 5/3 हो गया, ये सारे क्या है, रैशनल नंबर्स है। और जिनको हम रैशनल नंबर्स से नहीं लिख सकते उनको बोलते हैं इररेशनल नंबर्स। उसको हम लिखते हैं टी से, इररेशनल नंबर्स। समझ गए। जो रैशनल नहीं है वो बाकी जो नंबर बचे उनको भी बोलते हैं इररेशनल नंबर्स, जैसे √2 हो गया, ठीक है ना, √3 हो गया, ये सारे नंबर्स क्या हैं, इररेशनल नंबर्स हैं। इन सभी को मिला दो, देन क्या बनेगा, आर, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में तो बेटा सब कुछ ही आ गया, आपके नेचुरल नंबर्स भी आ गए, होल नंबर्स भी आ गए, इंटीजर्स भी आ गए, रैशनल भी आ गए, इररेशनल भी आ गए। तो इन सभी को मिला दो, दैट विल बिकम आर। आर क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो ये आपकी जो कन्वेंशंस है ये आपने याद रखनी है जब तक आपने मैथ्स पढ़ना है, ठीक है। एन क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, डब्ल्यू सेट ऑफ होल नंबर्स, आई एस जेड सेट ऑफ इंटीजर्स, क्यू रैशनल नंबर्स, टी इररेशनल नंबर्स, और आर क्या होगा हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये आपके कुछ कॉमन आपके सेट्स हैं, स्टैंडर्ड सेट्स हैं आपके, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इसके साथ, दैट इज मेंबरशिप ऑफ अ सेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसके साथ आपको नया सिंबल सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट है मेंबरशिप ऑफ अ सेट। मेंबरशिप ऑफ अ सेट। मेंबरशिप ऑफ अ सेट का मतलब क्या है कि लेट अस सपोज हमारे पास कोई x एलिमेंट है, ठीक है, और a कोई सेट है, कोई x कोई भी हमारे पास क्या है, एलिमेंट को ज्यादातर हम x से लिखते हैं, बट कन्वेंशन y भी हो सकती है, z कोई भी आप मान सकते हो, और a क्या है हमारा सेट है। हमने चेक करना है कि ये वाला एलिमेंट जो है इस सेट में है या नहीं। अगर ये एलिमेंट इस सेट में होगा तो हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे, दैट इज बिलोंग्स टू। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। सो इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, x बिलोंग्स टू a। अगर x a सेट में होगा तो x बिलोंग्स टू a, अगर नहीं होगा तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई a सेट है, मैं लिखता हूं 1 2 3, ठीक है ना। अभी लिखे 1 बिलोंग्स टू a करेगा, क्योंकि 1 जो है वो a में है। वैसे 2 बिलोंग कर रहा है a को, कर रहा है,
3 बिलोंग कर रहा है, एक को 4 बिलोंग करेगा, एक को नहीं करेगा, तो ऐसा हम सिंबल लगा देंगे। सो ये सिंबल तो हो गया आपका बिलोंग्स टू का, और ये सिंबल हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू। तो अगर हमारा कोई एलिमेंट किसी सेट में होगा तो हम क्या लिखेंगे उसको, x बिलोंग्स टू a, ऐसा जैसे 1 बिलोंग्स टू a, 2 बिलोंग्स टू a, 3 बिलोंग्स टू a। अगर नहीं होगा तो ये वाला सिंबल डाल देंगे। अभी एक बेटा इसमें एक छोटा सा एक ट्रिक है आपका, एक चीज आपने याद रखनी है, जब भी मैं आगे फर्दर क्लासेस में बिलोंग्स टू डालूंगा तो लेफ्ट साइड पे हमारा होगा एलिमेंट, राइट साइड पे होगा हमारा सेट। ये चीज आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखनी है। लेफ्ट साइड में क्या होगा, एलिमेंट, और राइट साइड में सेट। और जो भी लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है वो एज इट इज मेरे को इस सेट में चाहिए, वो एज इट इज किस में चाहिए, इस सेट में, राइट हैंड साइड के सेट में चाहिए। एग्जांपल के तौर पे आपको मैं एक और टॉपिक बताता हूं इसमें, दैट इज सेट विद इन सेट, सेट के अंदर सेट। इसको सेट विद इन सेट या नेस्टेड सेट भी बोल सकते हैं इसे, नेस्टेड सेट। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने कोई ए सेट लिखा, उसमें लिखा 1, ये 2 ऐसा लिख दिया, 3 ऐसा लिख दिया। अभी ये देखो, ये जो है ये सेट के अंदर सेट है, समझ गए? सो इसे हम क्या बोलेंगे, सेट विद इन सेट, या फिर क्या बोलेंगे, नेस्टेड सेट। जब सेट के अंदर क्या होगा, सेट होगा, तो उसका क्या बोलेंगे, नेस्टेड सेट या सेट विद इन सेट। अभी देखो मैं ऐसा लिखूं कि 1 बिलोंग्स टू ए, हाँ जी 1 है ए में, एज इट इज 1 एज इट इज है, तो ये तो ट्रू हो गया आपका। अब मैं लिखूं 2 बिलोंग्स टू ए, अभी है, ये नहीं है। 2 मेरे को एज इट इज जो भी लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे वो एज इट इज ए सेट में चाहिए। अगर वो एज इट इज ए सेट में मिल जाएगा, ठीक है ना, तो फिर वो बिलोंग्स करेगा, अदरवाइज वो बिलोंग नहीं करेगा। बट मैं इसको ऐसा लिखूं कि 2 बिलोंग्स टू ए, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, ये तो बिल्कुल ठीक है। आगे मैं लिखूं 3 बिलोंग्स टू ए, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 3 एज इट इज लिखा हुआ है यहाँ पे 2 ऐसा लिखा हुआ, 2 किसके अंदर लिखा हुआ, सेट के अंदर लिखा हुआ। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसको क्या बोलते हैं फिर, सेट विद इन सेट या फिर नेस्टेड सेट, सेट के अंदर सेट होना। अब यहाँ पे इसके 3 एलिमेंट्स हो गए, एक तो 1 एलिमेंट हो गया, एक ये वाला, ये क्या एलिमेंट है तो ये सेट, बट ये एलिमेंट है इसका। ए के लिए ये 2 वाला सेट जो है ये इसका एक एलिमेंट ही है ये अपने आप में एक सेट, अपने आप में वो सेट है, बट ए के लिए वो क्या है, एक एलिमेंट। 1 भी एक एलिमेंट है, 2 भी एक एलिमेंट है सेट के अंदर, और 3 भी एक एलिमेंट है। तो जब हम बिलोंग्स टू सिंबल की बात करेंगे तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा, एलिमेंट, राइट साइड पे क्या होगा, सेट। सो लेफ्ट साइड में जो भी चीज लिखी होगी वो मेरे को एज इट इज चाहिए राइट हैंड साइड में, बस ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है ना। ये इसका ट्रिक है बिलोंग्स टू सिंबल की, ठीक है। ये आपका हो गया नेक्स्ट मेंबरशिप ऑफ सेट। उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। कार्डिनल नंबर भी बोल सकते हो या ऑर्डर ऑफ नंबर, ऑर्डर ऑफ सेट भी बोल सकते हो। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट या फिर ऑर्डर ऑफ ए सेट। ऑर्डर ऑफ ए सेट या कार्डिनल नंबर का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, ये क्या होगा, ऑर्डर ऑफ सेट या कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। सो कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ सेट का मतलब क्या है कि हमारे सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, जितने एलिमेंट्स होंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ऑर्डर ऑफ सेट। हम इसको ऐसा लिखेंगे जैसे हमारे पास कोई ए सेट है कोई, सो यहाँ पे n ऑफ ए, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्डर ऑफ सेट। या ए हम कोई किसी बुक में ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर ऑर्डर ऑफ ए ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तीनों का मतलब सेम ही होगा, पर ज्यादातर हम कन्वेंशन ये वाली यूज करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ऐसा भी लिख सकते हो या फिर ऐसा भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई ए सेट है, यहाँ पे लिखा हुआ ABC, यहाँ पे देखो कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हो गए, 3, n ऑफ ए कितना हो गया, 3। ये कन्वेंशन हम आगे भी यूज करेंगे, ठीक है ना। सो कार्डिनल नंबर के बेस पे कुछ हमारी टाइप्स ऑफ सेट्स हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स। कुछ टाइप्स तो मेरी कार्डिनल नंबर के बेस पे ही कवर हो जानी है, बट कुछ टाइप्स हम अगली वीडियोस में भी कवर अप करेंगे जैसे जैसे हमारा टॉपिक आगे बढ़ता चला जाएगा। सो बेटा जो हमारी फर्स्ट टाइप है जो कार्डिनल नंबर के बेस पे है, वैसे तो और भी टाइप्स आपकी कवर अप होंगी इन फ्यूचर, ठीक है, बट जो कार्डिनल नंबर के बेस पे है सबसे पहले टाइप है दैट इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट या फाइनाइट सेट्स भी बोल सकते हो। सो फाइनाइट तो हमारे नेम से ही आपको क्लियर हो रहा है, फाइनाइट का मतलब क्या होता है, डेफिनेट काउंटेबल चीजें, ठीक है। सो फाइनाइट सेट क्या है, वो सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं,
दैट इज फाइनाइट सेट्स। एग्जांपल के तौर पे हम लिखते हैं ऐसे, जैसे 1 2 3, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, बी सेट है कोई, ठीक है, डी ई एफ ऐसा कुछ, तो इसके एलिमेंट्स काउंटेबल हैं। जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल होंगे उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट्स। अ सेट या सेट्स हुज एलिमेंट्स आर काउंटेबल इज आर कॉल्ड फाइनाइट सेट्स। दूसरा होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट का क्या मतलब है, जिसके एलिमेंट्स काउंट नहीं किए जा सकते। अ सेट हुज एलिमेंट्स कैन आर नॉट काउंटेबल, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैं ए सेट लिखूं कोई ऐसा 1 2 3 4 5, ये चलता रहेगा, ये इसको बोलते हैं सो ऑन। क्या बोलते हैं, सो ऑन। सो ये 1 2 3 4 5 से आगे कहीं पे रुकेगा नहीं। और कोई बी सेट लिख लेते हैं, जैसे 5 रेज़ पावर 1 5 रेज़ पावर 2 5 रेज़ पावर 3 अप टू आगे चलता रहेगा। तो उसके क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट, जिसके सेट के एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेस पे ही है। तीसरी टाइप हमारी होगी दैट इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट या यूनिट सेट भी बोल सकते हैं। सिंगलटन या सिंगल, सिंगलटन सिंगल यूनिट, तीनों का मतलब मैथमेटिक्स में 1 होता है। सो एक सेट जिसमें एक ही एलिमेंट है उसको क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। एग्जांपल के तौर पे ए कोई सेट है, मैं सिर्फ इसमें एक एलिमेंट लिखूंगा, बी कोई सेट है, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट लिखूंगा, ऐसा, ठीक है ना। सो इसको क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट या यूनिट सेट। फोर्थ एलिमेंट है, फोर्थ सेट है दैट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी हो गया, नल हो गया, वॉइड हो गया। तीनों का मतलब मैथमेटिक्स में हम जीरो बोलते हैं, खाली। एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली। नल का मतलब भी खाली होता है, वॉइड का मतलब भी खाली होता है। सो एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट वो है जिसमें नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। सो इसको हम दो तरीके से लिखते हैं, या तो हम ऐसे लिखेंगे सिंपल ब्रैकेट से, या फिर लिखेंगे फाई से। सो फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट। फाई क्या है, एम्प्टी सेट। सो एम्प्टी सेट को हम फाई से लिखेंगे सिंपल से, या फिर ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना। हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए कोई सेट है तो यहाँ पे ऐसे लिखा, तो इट मींस ए क्या हो गया हमारा एक एम्प्टी सेट। या डायरेक्टली हम क्या लिख लेते हैं कि ये क्या है, फाई है, ठीक है ना। अब एक चीज हो रही है यहाँ पे, ये चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। अगर मैं सिंपल लिखूं a इज इक्वल टू ऐसा, तो ये क्या होगा, एम्प्टी सेट। अगर मैं यहां पे लिखूं a इज इक्वल टू दिस, तो ये क्या है, सिंगलटन सेट। ये आपने याद रखी चीज, ये भी आपके लिए टिप है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक एम्प्टी सेट है। अगर मैंने कोई अंदर एलिमेंट लिखा तो ये एक एम्प्टी सेट है, ठीक है ना। इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया, उसका नाम क्या है, फाइव, तो ये क्या, सिंगलटन सेट। इसका एक एलिमेंट है, उसका एलिमेंट क्या है, फाइव। बट अगर मैं सिंपल लिखूं a इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब भी एम्प्टी सेट ही है। समझ गए बात, नहीं समझ गए। अगर मैंने 5 सिंपल लिखा तो ये एक एम्प्टी सेट है, 5 को सेट के अंदर डाल दे तो क्या ये बन जाएगा, एक सिंगलटन सेट, मींस इसका एक ही एलिमेंट होगा, यूनिट सेट या सिंगलटन सेट इसे बोलेंगे। तो ये तो रिप्रेजेंट करेगा 5 सेट, एम्प्टी सेट, खाली है बिल्कुल, कोई एलिमेंट नहीं है। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक सेट जिसका एलिमेंट क्या है, 5। यहाँ पे 5 एम्प्टी सेट है, यहाँ पे 5 सेट के अंदर है, तो यहाँ पे 5 क्या होगा, एक एलिमेंट होगा। ये आपने चीज नोट करके रखनी है अपने पास, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है आपकी टाइप, वो भी कार्डिनल नंबर के बेस पे है, दैट इज इक्विवेलेंट सेट्स। दैट इज इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स। सो इक्विवेलेंट सेट्स क्या होंगे, सेट से यहाँ पे दो सेट होने चाहिए। वहां पे मैंने सभी लिखा, फाइनाइट सेट, ठीक है ना, इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, यूनिट सेट, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सेट्स क्या है, हमारे पास दो सेट्स हैं, ए और बी, ठीक है ना। ए इक्विवेलेंट टू बी ऐसा लिख सकते हैं, या फिर ए इक्विवेलेंट टू बी ऐसा, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। सो जितने एलिमेंट्स ए में हैं उतने एलिमेंट्स बी में होंगे, तो दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट्स। फॉर एग्जांपल ए सेट है हमारा 1 2 3 और बी सेट है हमारा ए बी सी। सो दोनों में ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, और बी में भी कितने एलिमेंट्स हैं, 3। सो अगर दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, हमें एलिमेंट से कोई मतलब नहीं कि वो सेम है या नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर ए में और बी में सेम होंगे तो उनको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। सो ये दो डिनोशन है उसके, दो तरीके हैं इसको लिखने के, इक्विवेलेंट सेट्स को, ठीक है। नेक्स्ट इसके ही इक्विवेलेंट के ऊपर ही आ जाएगी टाइप, दैट इज इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स की एक और डेफिनेशन मैं फिर मैं आगे आपको करवाऊंगा, ठीक है ना, वो सबसेट के बेस पे नेक्स्ट लेक्चर में आपका कवर अप होगा। बट यहां पे देखो इक्वल सेट्स का मतलब क्या होगा कि अगर ए और बी हमारे पास कोई दो सेट हैं, ए इक्वल टू बी कब होगा, अगर ए में और बी में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे एंड एलिमेंट्स शुड बी इक्वल।
एंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। मींस जितने एलिमेंट्स ए में हैं उतने ही बी में होंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो जो एलिमेंट्स ए में हैं वही वही एलिमेंट्स बी में होने चाहिए। तो उन दोनों सेट्स को क्या बोलेंगे? इक्वल सेट्स। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ए सेट है हमारा 1 2 3 और बी सेट है हमारा 3 2 1। यहां पे देखो ए में भी 3 एलिमेंट्स हैं, बी में भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो दोनों के होंगे सेम। 1 के साथ 1 इक्वल है, 2 के साथ 2 इक्वल है, 3 के साथ 3 इक्वल है। सो एलिमेंट्स भी क्या हो गए? सेम। सो अगर हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है तो उनको क्या बोलते हैं? इक्वल सेट्स। समझ गए कि नहीं समझ गए? लास्ट हमारी टाइप जो आएगी दैट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को फिर से एक बार फिर डिस्कशन करूंगा सबसेट सुपरसेट के लेक्चर में। अभी के लिए आप जान लो यूनिवर्सल सेट क्या होता है। हम कोई भी चीज अंडर कंसिडरेशन कर रहे हैं, उसके सारे एलिमेंट्स को जोड़ दो तो वो बन जाएगा एक यूनिवर्सल सेट। अ सेट, ठीक है ना, हैविंग ऑल एलिमेंट्स, हैविंग ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, और इसको हम यू से लिखते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है ना। सो एक हम किसी चीज की बात कर रहे हैं, लेट अस सपोज हम बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल्स की। सो राइट एंगल ट्राइंगल्स हो गई, वो कहां से निकली है? वो निकली है ट्राइंगल्स से। सो उनका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ट्राइंगल्स। वैसे ही आइसोसेलेस ट्राइंगल्स जो होंगी उनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सेट ऑफ ट्राइंगल्स। समझ गए? सो यूनिवर्सल सेट क्या है? वो सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे अंडर कंसिडरेशन। मींस जिस भी टॉपिक की हम बात कर रहे हैं उसके सारे एलिमेंट्स को जोड़ दो तो वो क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? सो ये कुछ बेसिक टाइप्स हैं, ठीक है ना। वैसे पहली 6 टाइप्स हैं जो कार्डिनल नंबर के बेस पे हैं। 7th टाइप जो है इसकी डिस्कशन मैं फिर एक बार करूंगा डिटेल्स में, वो करूंगा अगले लेक्चर में, सबसेट एंड सुपरसेट के लेक्चर में। क्लियर है कि नहीं क्लियर? फिलहाल के लिए बस यही डेफिनेशन मैं आपको बताना चाहूंगा यूनिवर्सल सेट की, ठीक है ना, कि अंडर कंसिडरेशन हम जो भी चीज कंसिडर कर रहे हैं उसके सारे एलिमेंट्स को जोड़ दो, दैट बिकम्स यूनिवर्सल सेट। बाकी इसकी जो है प्रॉपर जो गाइडेंस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सबसेट सुपरसेट में फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। सो बेटा आज यहाँ पे हमने क्या क्या डिस्कशन किया? सेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना, और उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, मेंबरशिप ऑफ सेट क्या होती है, उसका कार्डिनल नंबर क्या है और उसके बेसिक टाइप्स क्या हैं। ये टाइप्स तो बड़ी बेसिक सी टाइप्स हैं, आगे भी कुछ टाइप्स होंगी बट वो फर्दर जैसे जैसे हम टॉपिक एक्सप्लोर करेंगे, चैप्टर एक्सप्लोर करेंगे, उस हिसाब से टाइप्स भी आगे हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है बेटा। सो ये लेक्चर यहीं पे मैं खत्म करता हूँ। ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे सबसेट, सुपरसेट और पावर सेट का, और मैं देखूंगा कोई एक आधा टॉपिक उसमें भी एडजस्ट हो जाए। ठीक है। सो आज का लेक्चर बेटा अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करना, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना साथ में, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे मेरे चैनल्स की। ठीक है बेटा। चलो बाकी हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।